कैसे होते हैं 5 अंक वाले और इनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी अन्य अंकों के साथ कैसे होती है, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज के इस एपिसोड में आपसे बात कर रही हूँ कि अंक 5 वाले जो होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है और अन्य अंकों के साथ उनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी या कैसा तालमेल होता है उनका। उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहूँगी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। तो आज है अंक 5। आमतौर पर अंक 5 होता कैसे है, कहूँगी कि ये वो अंक है जो काफ़ी एक्टिव होता है। इनकी पर्सनालिटी में एक अजीब सा कहूँगी कि आकर्षण होता है और बहुत स्मार्ट होते हैं, समझदार होते हैं। इन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, इन्हें कहूँगी कि पार्टीज़ पसंद हैं, पर कुछ आदत हैं कि ये जल्दी से कमिटमेंट नहीं करते। इनके जीवन में कुछ सीरियस कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप के पहले काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो अब अगर कहूँ कि अंक 5 और 1 का कैसा रिलेशनशिप होता है, तो उसके पहले अंक 5 हैं कौन, जिनका जन्म हुआ है 5 को, 14 को या 23 को किसी भी महीने की, तो उन्हें हम कहेंगे अंक 5। अब अंक 5 की 1 के साथ कंपैटिबिलिटी ऐसे मानिए कि जैसे अंक 1 है तो उसका स्वभाव कैसा है, बहुत एम्बिशियस है, उसे जीवन में कुछ करना है और वो चाहता है दूसरे उसके अनुसार चलें। तो काफ़ी ये नेचर जो है उसका थोड़ा सा ईगो है और ज़िद भी है, बहुत स्मार्ट है ये भी। और वहीं अंक 5 भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, अपने हिसाब से चलता है। उसे ये पसंद नहीं है कि कोई उसे कंट्रोल करे या ये बताए कि इस तरीके से काम करो या ऐसे करना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति अजीब, कहूँगी कि 2 व्यक्ति जिनकी जीवन शैली बिल्कुल डिफरेंट है वो साथ में आ जाएं तो क्या होगा। एक को पसंद है अपनी आज़ादी और दूसरा चाहता है व्यक्ति उसके अनुसार चले, तो टकराव हो सकता है। जैसे रिश्ते का मतलब है कि आप मिलके चलें। अब अगर यहीं पे दोनों एक दूसरे के साथ समझौता कर लें, ये जानते हैं कि दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन किन चीज़ों में ज़िद करनी है, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जीवन के लिए, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ये आपस में अगर कमिट करें तब इनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। पर यह है कि दोनों को पता है कि ये दायरा है, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके अनुसार चलना है। दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए तो ये रिश्ता प्यार से चलता है, पर दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अब अगर बहुत हड़बड़ाहट में रिश्ता है जोड़ा और ये समय नहीं देती तो रिश्ते में परेशानियां आती हैं। अब यही अंक 5 और 2, 5 है जो कमिट नहीं करना चाहता, कमिटमेंट से थोड़ा डरता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और 2 है जो प्यार भरोसा देना चाहता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को। तो अगर यही ये आपस में इनमें आकर्षण होता है, जुड़ते हैं, डेटिंग भी होती है, पर 5 को लगता है कि ये तो बहुत जल्दी है, इस रिश्ते में कमिट नहीं करना चाहते, और 2 को लगता है कि 5 कमिट नहीं करना चाहता, शायद रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता। ये 2 चीजें हैं, ये 2 विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति। तो अब आप देखें कैसा होगा। एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, आसानी से होते हैं, पर जब अगर 5 रेडी है इस समय, तब तो 2 के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छे से निभेगा, क्योंकि तब 5 रेडी है रिश्ते को कमिट करने के लिए। अब अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब आती है 5 और 3 की बारी। अब 3 है सोशल बटरफ्लाई, 5 है ट्रैवलर। दोनों को बाहर घुलना मिलना पसंद है। 5 को अगेन सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर 5 ऐसा हो, लेकिन 5 को अपनी आज़ादी पसंद है, अपनी स्पेस पसंद है। यहीं पे 3 अपने आप को बेहतर मानता है, क्रिएटिव है नंबर, लेकिन 5 थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है, अपनी बात जल्दी नहीं कहेगा, और 3 को पसंद आता है कि अपनी बात कहो, समझा के कहो। 3 कहना जानता है और 5 कहता नहीं है। दोनों को ये आज़ादी पसंद है। अब ये 2 व्यक्ति आ जाएं, बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं, बहुत पावरफुल नंबर्स हैं, दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी होते हैं। अब अगर साथ में आप इनको बिठाएं, दोस्ती ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन रिश्ता क्या है? रिश्ता है जब आप एक दूसरे को समझें और मेहनत करना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो रोज़ की मेहनत है। अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो इनके बिजनेस के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है। इनके बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, पर एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को देखें कि एक में क्या कमी है जिसकी 3 पूरक
जिसको 3 पूरा कर सकता है। अगर ये भाव हो तो ये रिश्ता अच्छा रहता है। अब यहीं 5 और 4, अब आप सोचें 5 जब मन जो किया बैग उठाया और चल पड़े। 5 को पसंद है कि चलो कोशिश करते हैं, ये भी करते हैं, प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। और यहीं 4 को दिशा चाहिए, 4 को स्थिरता चाहिए, 4 को क्लैरिटी चाहिए, 4 को पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है या इस चीज़ को कैसे करते हैं। अब ये 2 पर्सनालिटीज़ में कुछ खास कॉमन नहीं होता, पर अगेन अगर प्यार है, एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें और रिश्ते को निभाने की कोशिश करें तो कोई भी रिश्ता चल सकता है। हाँ, ये अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और अगर यही मान के चलें कि रिश्ते में दोस्ती बनानी है तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कम होंगी। पर अगेन वैसे ख़ास तौर पर ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं 5 और 4 का रिश्ता नहीं रहता। बात फिर वहीं आएगी कि आप रिश्ते में कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितने कमिटेड हैं और एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं। अब यही है 5 और 5 दोनों सेम अंक हैं, दोनों के गुण, स्वभाव और कमियां एक जैसी हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, पर दोनों को पता है दोनों कैसे हैं। कुछ समय के लिए आकर्षण रहता है, लेकिन फिर हकीकत कहते हैं कि कुछ खास नहीं है। पर हाँ, अगर उस फेज से निकल जाएं कि एक दूसरे को वहीं स्पेस दें, तो मैंने देखा है अगर 5 और 5 साथ में आते हैं तो इनका रिश्ता बहुत लंबे समय तक चलता है, विश्वास वाला और प्यारा रिश्ता होता है। पर अगेन वो जब मुश्किल का दौर आता है, दोनों को लगता है कि कुछ नया नहीं है, दोनों को कोई ऐसी कहूँगी कि हॉबी या स्किल में इन्वॉल्व होना चाहिए कि दोनों को मिले वो एवेन्यू की अपनी दिल की बात कह सके। अब 5 और 6, 5 में एक आकर्षण होता है, लेकिन वो 6 की तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि 6 की ऑरा शुक्र की है, बहुत स्ट्रांग होती है। 5 अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते कि कल क्या कहेगा और क्या करेगा। और 6 को उम्मीद होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, वो परिवार से जुड़ा है, उसे प्यार से संपूर्णता मिलती है। लेकिन 6 कंट्रोलिंग भी है, वो चाहता है कि वही उसके हिसाब से चले, और 5 किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहता। 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता और 6 बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो 5 के फीचर्स मैं आपको कह रही हूँ, आप अगर हैं 5 तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी बात आपको सही लगी। 5 बहुत अच्छा नंबर है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर अंक में कुछ कमियां भी हैं। 5 कमिट नहीं करना चाहता, वो जीवन में काफ़ी ब्रेकअप्स भी होते हैं, लेकिन जब कमिट करता है तो बहुत लॉयल पार्टनर होता है। अब 5 और 6 में यहाँ ये कहें कि अगर वो आपस में ये बात करें कि केयरलेस एटीट्यूड की जगह केयरिंग एटीट्यूड हो जाए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को ये कहें कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो ठीक है। लेकिन अगर 6 जानता है 5 ऐसा है, इतना प्यार है, साथ में रहना चाहते हैं, तो 6 को उनसे उम्मीद कम करनी पड़ेगी। 5 नोटिस करता है सामने वाले ने उसके लिए कितना किया, लेकिन उसको समय लगता है। मुझे बताएं कि अगर आप 5 और 6 हैं तो इनमें से आपको कौन सी बात सही लगी। अब 5 और 7 ये एक दूसरे की तरफ अच्छे से आकर्षित होते हैं और ये रोमांटिक अफेयर चलता भी अच्छा है, लेकिन 7 बहुत सोच संभल के डरता है, लेकिन जब जुड़ता है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहता है। उसे सच्चे प्यार की तलाश होती है जो जीवन भर रहे, फिर वो देता है। अब यही 5 अपने मन की भावना कहता नहीं है, लेकिन 5 को ये पसंद है, अटेंशन सीकर है, ये चाहता है लोग उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन कहता नहीं है। और 7 उम्मीद करता है। अब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि 5 थोड़ा फ्लर्टी नेचर भी होता है। यही अगर 5 अपनी भावना नहीं कहेगा तो 7 को इनसिक्योरिटी होने लगती है। फिर 7 भी दिखावे के लिए फ्लर्ट करने लग सकता है, लेकिन 7 की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, 5 की अलग हैं। और रिश्ते में जब व्यक्ति जुड़ता है, 7 का भी हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या सीरियस रिलेशनशिप में गॉट हर्ट, इमोशनली हर्ट, तो अब 5 और 7 रिश्ता है, लंबे समय तक चल सकता है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब 5 रियलाइज़ करे कि 7 को क्या चाहिए और 7 को पता है कि 5 ऐसा ही है, ज़्यादा उम्मीद ना करें कि वो दिखावा करेंगे, क्योंकि जो दिखावा करते हैं फिर वो फ्लर्ट होते हैं। पर अगेन सारे 5 ऐसे नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि किस उम्र में ये आपस में जुड़े हैं, कि उन्होंने अपने पहले के डिसीजन से अगर सीख ली है, देन वो जानते हैं कि जो वाकई दिल से प्यार करता है उस प्यार को कैसे संभाल के रखा जाए। 5 और 8 स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत दृढ़ होता है। 5 एक आज़ाद पंछी की तरह है, मस्त मौला।
रोमांच की तरफ हमेशा उसका रुझान होता है। उसे पसंद आता है आर्ट का ये लीडरशिप स्किल्स, कि आर्ट इतना स्ट्रांग है, एम्बिशियस है, पर दोनों के अलग विचार होते हैं, दोनों अलग अलग हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं। पर अगर इस रिश्ते को वो नर्चर करें तो 5 और 8 का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है और अच्छे समय तक चलता है। पर दोनों को पता है कि दोनों के ख्याल अलग हैं, और रिश्ते में अगर किसी पर अपनी बात थोपी जाए तो वो रिश्ता फिर प्यार का नहीं होता, फिर सबऑर्डिनेशन हो जाता है कि एक हावी होता है, दूसरा उसकी बात मानता है। यही अगर ये दोनों को स्पेस दें, एक दूसरे के ख्यालों की रिस्पेक्ट करें कि उसका विचार ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है, दोनों अपनी जगह सही हैं, बदलने की चेष्टा ना करें, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, तो दिस इज अ गुड रिलेशनशिप। 5 और 9 आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को बहुत समझते हैं। आप कहेंगे कि लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। आप कहेंगे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। और बहुत सोशेबल है। 5 समाज में रहता है एक्टिव, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से, कहूँगी कि न्यूज़ में भी रहते हैं ये लोग। और 9 मेहनत में बिलीव करता है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है। 5 और 9 यस इजी गोइंग है। 9 तब तक तंग नहीं करता जब तक उसको तंग न किया जाए, और 9 अवॉइड करता है कि लड़ाई झगड़े ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो। लेकिन रिश्तों में लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स रिश्तों को मजबूत करते हैं, अगर इरादा हो उस रिश्ते को मजबूत करने का और समझने का। 5 और 9 की एनर्जी स्ट्रांग है। बिजनेस पार्टनर अच्छे हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बातें करने बैठेंगे तो घंटों करेंगे। तो ये एक दूसरे की तरफ कमिटमेंट है। पर 5 अंक बहुत स्ट्रांग है। उसकी खास बात यह है कि बहुत एक्टिव है। अगर आपने उसको वो करने दिया जो वो करना चाहते हैं, अगर उनको ट्रैवलिंग करना है, उनको घूमना है, नए कोर्स सीखने हैं, तो वो अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं। लेकिन 5 को सीखना पड़ेगा। वो सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसे अपनी आज़ादी दी जाए, परिवार की तरफ जिम्मेदारी से भागता है, देन मुश्किल होगी, क्योंकि 5 को रूटीन पसंद नहीं है। अगर आपको अपने नंबर की स्ट्रेंथ पता है, आपको अपने नंबर में क्या खास बातें हैं ये पता है, उनको फॉलो करें और कमिट करें, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आई होप यू एंजॉयड। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।